दुनिया उन्हें आजाद नाम से जानती है। पूरा नाम चंद्रशेखर तिवारी। मध्य प्रदेश में जन्मे चंद्रशेखर को उनकी मां संस्कृत का बड़ा विद्वान बनाना चाहती थी, इसलिए अपने पति को मनाया कि लड़के को पढ़ने के लिए काशी विद्यापीठ भेजे। बनारस पहुंचे चंद्रशेखर की दिलचस्पी संस्कृत में कम, असहयोग आंदोलन में ज्यादा थी। अंग्रेजों को आंदोलनकारी कभी रास नहीं आए, इसलिए तब 15 साल की उम्र में चंद्रशेखर को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद जब मजिस्ट्रेट के सामने उनकी पेशी हुई तो कहानी बेहद दिलचस्प है। दरअसल उन्होंने अपना परिचय जो बताया वो सुनकर आप भी हैरान हो उठेंगे। उन्होंने बताया कि मेरा नाम आजाद है, पिता का नाम स्वतंत्रता है और पता जेल है। उस दिन के बाद से उस लड़के को चंद्रशेखर आजाद के नाम से जाना गया। हालांकि चंद्रशेखर आजाद का गांधी से मनमुटाव रहा, वो बिस्मिल के बेहद करीब रहे और इसके पीछे भी एक किस्सा है। दरअसल फरवरी 1922 में चौरी चौरा में पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों पर गोलियां बरसाई थी। जवाब में थाने पर हमला करके 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किसी सदस्य से बातचीत किए बिना आंदोलन समाप्त करने की घोषणा कर दी। इस दौरान राम प्रसाद बिस्मिल कांग्रेस में हुआ करते थे, लेकिन गांधी का उन्होंने खुलकर विरोध किया। बिस्मिल गांधी से इस कदर खफा थे कि उन्होंने कांग्रेस से अलग रास्ता कर लिया। उन दिनों बिस्मिल ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक एक क्रांतिकारी संगठन का नींव रखी। उधर आंदोलन खत्म होने के बाद चंद्रशेखर आजाद का रुख और आक्रामक हो गया और उन्हीं की उम्र के मनमोहन नाथ गुप्ता ने आजाद की मुलाकात बिस्मिल से कराई। भारत को आजादी दिलाने में बिस्मिल और आजाद के रास्ते एक थे, दोनों मिल गए। अब सवाल यह था कि नई संगठन के लिए फंड कैसे जुटाया जाए, तो तय हुआ कि डकैतियां डाली जाएंगी। मगर सब इस बात पर राजी हुए कि डकैती का पूरा हिसाब रखा जाएगा और स्वतंत्रता मिलने पर जिससे भी जो लूटा गया है उसे लौटा दिया जाएगा। क्रांतिकारियों ने इस नियम का सख्ती से पालन किया। मनमोहन नाथ गुप्ता ने बाद में चंद्रशेखर आजाद की जीवनी लिखी और उन्होंने लिखा कि कई क्रांतिकारियों ने अपने घर तक के गहने चुराए। सिटीजन कमेटी की एक रिपोर्ट के अनुसार जहां डकैती डाली जाती थी वहां एक रसीद छोड़ दी जाती थी और उस पर लिखा जाता था कि इतनी रकम लूटी गई जो भारत के स्वतंत्रता मिलने पर चुका दी जाएगी। आजाद कई डकैतियों का हिस्सा रहे। आजाद अपने जीवन में नियम के बड़ी पाबंद थे। मनमोहन नाथ गुप्ता ने कई पुस्तकों में इचारे की डकैतियों का ब्यौरा दिया। पार्टी की तरफ से पहली डकैती प्रतापगढ़ के नजदीक एक गांव के मुखिया के यहाँ डाली गई। बिस्मिल, आजाद और बाकी सभी साथी गांव की तरफ निकले। मुखिया के घर के बाहर पहुंचकर बिस्मिल ने साफ निर्देश दिया कि मकसद केवल पैसा लूटना है, किसी की हत्या करना नहीं। उन्होंने कहा कि सबको इस बात का ध्यान रखना है कि किसी महिला के साथ बदसलूकी न हो। लोग मुखिया के घर घुसे और बिस्मिल पिस्टल लेकर बाहर पहरेदारी करने लगे। क्रांतिकारी अंदर घुसे तो चीख पुकार मच गई। महिलाओं से अभद्रता न करने के साफ निर्देश थे। इसका फायदा उठाकर एक महिला ने चंद्रशेखर आजाद के हाथों से पिस्टल छीन ली। अब न तो उन पर हाथ उठाया जा सकता था, न ही छीना झपटी की जा सकती थी। हंगामा सुनकर गांव वाले भी घर के बाहर इकट्ठा होने लगे, मगर बिस्मिल टिके रहे। हालात बेकाबू होते जा रहे थे, मगर किसी की भी हत्या नहीं करनी थी, तो बिस्मिल ने अपने साथियों से कहा, यहाँ से निकल चलते हैं। किसी के हाथ कुछ नहीं लगा, उन्हें बैरंग लौटना पड़ा। ऊपर से एक पिस्टल चली गई, यानी एचारे की पहली डकैती फेल साबित हुई। अगली डकैती एक जमींदार के घर डाली गई। क्रांतिकारियों ने घर में घुसकर लूटपाट शुरू की। इस बीच दल के एक साथी की नजर वहां मौजूद एक नौजवान लड़की पे पड़ी। वासना में अंधे होकर उस युवक ने अभद्रता शुरू कर दी। फिर क्या, चंद्रशेखर आजाद बिफर पड़े। उन्होंने चेतावनी दी कि आप ऐसा न करो, लेकिन साथी ने एक बात न मानी। चंद्रशेखर आजाद अपने सिद्धांतों के पक्के थे। उनके सामने किसी महिला की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो, वह बिल्कुल उन्हें बर्दाश्त नहीं। गुस्से में उनका चेहरा लाल हो उठा और उन्होंने अपनी उस साथी पर गोली चला दी। फिर उन्होंने उस युवती से इस अभद्रता के लिए माफी मांगी और उस जगह से कुछ लिए बिना लौट गए। यानी ये चारे की दूसरी डकैती भी खाली गई।
चंद्रशेखर आजाद ने ये चाहे कि अपने साथियों के संग मिलकर बाद में कई डकैतियां डाली। उनके क्रांतिकारी जीवन को दो हिस्से में बांटा जा सकता है। पहला हिस्सा काकोरी कांड 1923 तक का, जहां तक उन्होंने सचिन नाथ सयाल बिस्मिल जैसे पहला हिस्सा काकोरी कांड 1923 तक का है, जिसमें सान्याल बिस्मिल जैसे साथ मिलकर काम किया। काकोरी की घटना के लिए बिस्मिल, असाफकुल्ला, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहाड़ी को फांसी की सजा दी गई। आजाद इचारे के इकलौते बड़े नेता थे जो गिरफ्तारी से बचने में कामयाब रहे। इसके बाद आजाद ने भगत सिंह के साथ मिलकर भारत के क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम में सुनहरे पन्ने जोड़े। इचारे का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि आजाद अपने नाम के अनुरूप मरते दम तक आजाद रहे। 27 फरवरी को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद और उनके एक साथी सुखदेव राज मिले थे। किसी ने अंग्रेजों से मुखबिरी कर दी थी कि पार्क को घेर लिया गया। चंद्रशेखर आजाद अपने साथ एक गोली हमेशा रखते थे। उनके पास कोल्ट की एक पिस्टल थी। उन्होंने उसी पिस्टल से उस दिन 3 पुलिस वालों को मारा और कई को घायल किया। इसके बाद सुखदेव को भागने का मौका मिल गया। जब पुलिस ने चंद्रशेखर आजाद को घेर लिया तो उन्होंने वहीं अलग रखी गोली निकाली, पिस्टल में डाली और आत्महत्या कर ली। चंद्रशेखर आजाद मरते दम तक आजाद रहे। वह पिस्टल अब इलाहाबाद म्यूजियम में रखी हुई है। ये कहानी है चंद्रशेखर आजाद की, एक उस नौजवान की जिसने सपना देखा था ताउम्र आजाद रहने का। उसे गुलामी की बेड़ियां कभी पसंद नहीं थी और चंद्रशेखर आजाद उन तमाम युवाओं के आदर्श, प्रेरणा और प्रेरणा स्रोत रहेंगे।